हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा का सेकंड पार्ट द हंटेड। व्यूअर्स, पिछले पार्ट द होम कमिंग में हमने देखा था कि किस तरह क्रिस्टीन एज़रा को जहर देकर मार देती है। अलबत्ता लविनिया को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि क्रिस्टीन ही उसके बाप की मौत की जिम्मेदार है। और अब दूसरे पार्ट दी हंटेड में एज़रा मैनन की दर्दनाक मौत को 2 दिन गुजर चुके हैं। अपने जुर्म से खौफजदा क्रिस्टीन ज़हनी कशमकश का शिकार है और अपने बेटे ओरिन का बेचैनी से इंतजार कर रही है कि वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, जो अपनी माँ के एडम के साथ लव अफेयर का सुनकर कोई भी नहायत कदम उठा सकता है। ओरिन जंग से वापस आने के बाद बाप की मौत की खबर सुनकर दुखी हो जाता है। लविनिया ओरिन को बताती है कि उनकी माँ क्रिस्टीन ही उनके बाप की मौत की जिम्मेदार है। क्रिस्टीन अपनी वजाहत पेश करती है कि वो वफादार होती अगर एज़रा जिंदा रहता। एज़रा के मरने के बाद क्रिस्टीन को अब भी चैन की नींद नसीब नहीं हुई और वो लविनिया से उस डब्बे के बारे में पूछती है जिसमें नींद की मेडिसिन रखी हुई है। लविनिया को कोई जवाब ना पाकर क्रिस्टीन कमरे में चली जाती है। फिर ओरिन माँ से एडम ब्रांड के बारे में पूछता है, जो उसे परेशान कर देता है और वो एडम को लविनिया का लवर बताकर उसे भड़काने की कोशिश करती है, ताकि अगर लविनिया कभी उसको एडम के अफेयर के बारे में बताए तो वो यकीन न कर सके, और एक ऐसी फजा तैयार करती है जिसमें जो वो कहे ओरिन वही करेगा। ओरिन माँ को यकीन दिलाता है कि वो हमेशा माँ के साथ होगा, किसी भी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। अब ओरिन एज़रा की डेड बॉडी के सरहाने खड़ा है और अपने बाप के चेहरे को गौर से देख रहा है। ओरिन क्रिस्टीन के बारे में लविनिया के दिल को साफ करने की कोशिश करता है कि वो माँ के बारे में बदगुमान ना हो, लेकिन लविनिया कहती है कि वो इस केस को पुलिस तक लेके जाएगी कि उसकी माँ ही उसके बाप की मौत की जिम्मेदार है। ओरिन सबूत मांगता है ताकि वो क्रिस्टीन को गुनहगार या बेगुनाह साबित कर सके। लविनिया उसे मेडिसिन बॉक्स दिखाती है, लेकिन अभी भी क्रिस्टीन की मोहब्बत उस पर इस कदर हावी है कि वो कहता है उसे माँ उसके बाप से ज्यादा अजीज है, जो व्यूअर्स इडिपस कॉम्प्लेक्स को शो करता है। और लविनिया का अपने बाप एज़रा की तरफ झुकाव उसके इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को शो करता है। लविनिया और इनको क्रिस्टीन और एडम की साजिश के बारे में बताती है कि इन दोनों ने मिलकर एज़रा को कत्ल किया है, और जब लविनिया वो मेडिसिन बॉक्स एज़रा की डेड बॉडी पर रख देती है तो क्रिस्टीन इस तरह से रिएक्ट करती है कि ओरिन समझ जाता है, और जिस सुकून की तलाश उसे घर लाई थी वो सुकून अब ला हासिल था। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि क्रिस्टीन के पास एतराफ़े गुनाह के सिवा कोई चारा नहीं रहता। क्रिस्टीन ईस्ट बोस्टन एडम से मुलाकात के लिए पहुंच जाती है और बताती है कि ओरिन सब कुछ जान चुका है, तुम्हारी जान को अब खतरा है। और वो एडम को कहती है कि तुम आइलैंड चले जाओ ताकि तुम्हारी जान बच सके। दूसरी तरफ लविनिया ओरिन को ये दिखाने में कामयाब हो जाती है कि उसकी माँ और एडम आपस में मिले हुए हैं और दोनों ने साजिश के जरिए एज़रा को मौत दी है। थोड़े ही टाइम में ओरिन कैबिन के अंदर पहुंच जाता है और एडम को मार देता है। कैबिन में ओरिन की तोड़फोड़ से पुलिस को लगता है कि एडम की मौत डकैती के दौरान हुई है। एडम को देखकर ओरिन को लगता है जैसे उसने खुद को ही कत्ल कर दिया हो, क्योंकि दोनों के जेस्चर्स और दोनों की शक्ल काफी हद तक मिलती थी। बूस्टन से वापसी पर ओरिन क्रिस्टीन को बताता है कि किस तरह उसने और लविनिया ने कैबिन तक उसका पीछा किया और वो सब कुछ देखा और सुना जो उसके और एडम के दरमियान हुआ था। अजियत का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। क्रिस्टीन भागकर कमरे में चली जाती है, लविनिया भी भागकर उसके पीछे जाती है। इसी दौरान गोली चलने की आवाज आती है। आखिरकार क्रिस्टीन अपनी जिंदगी खत्म कर चुकी होती है। माँ की लाश देखकर ओरिन अपने आप को माँ का कातिल महसूस करता है कि एडम की मौत का जिम्मेदार होने की वजह से क्रिस्टीन उसे माफ नहीं कर पाई। ये एहसास उसके लिए बहुत तकलीफ देह है। लविनिया ओरिन को तसल्ली देती है कि वो माँ को भूलने में उसकी मदद करेगी और हमेशा उसका साथ देगी। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट दी हंटेड खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।